हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छा आपका ट्रेडिंग चल रहा होगा। और अगर डिस्कस करता हूं आज के जो मार्केट में हुआ, हमने 12 बजे ही पोस्ट किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है और यहाँ से एक फॉल बनता है। तो उसके बाद 12 बजे से जब तक मार्केट में क्लोजिंग आई तब तक अराउंड 200 पॉइंट की हमें एक सीधी लाइन की तरफ फॉल मिली है निफ्टी में। तो अभी मार्केट जब तक 16,600 के ऊपर की हमें एक डिसिसिव क्लोजिंग नहीं दे देता है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं होती है 17,600 के ऊपर की, तब तक मार्केट में एक अप ट्रेंड हम नहीं कह सकते। और अभी आज की जो क्लोजिंग है वो है 17,196 पे, 17,196.7 पे। तो यहाँ से अगर 17,150 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 16,800 और उसके नीचे अगर जाता है तो 16,000 का लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी अगर आप ट्रेंड रहता है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करते रहें, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है, अभी अप ट्रेंड में आया नहीं है। जब तक 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाए मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहेगा। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा, हमारी कुछ 5 स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि आपकी एक बाइंग स्ट्रैटेजी रहेगी जहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और शुरू करने के पहले ये हमारा डिस्क्लेमर कि जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी एग्जांपल्स लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है और उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें अपने एडवाइजर से डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज की पहली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी मेरी ये है, जब व्हेन द प्राइस क्रॉसेस एंड क्लोजेस अबव 50 डीएमए, अगर जो प्राइस है वो 50 दिन के एवरेज का ऊपर क्लोजिंग देता है विथ गुड वॉल्यूम, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो हमें अगले दिन, उसके अगले दिन जब प्राइस उस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर जाएगा तो हमें उसे बाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए आज के दिन पर किसी शेयर की क्लोजिंग 50 दिन के एवरेज के ऊपर होती है, तो हमें उसके बाद उसके 1 या 2 दिन या 3 दिन तक देखना है। जैसे ही आज की जो कैंडल बनी थी उसका जब हाई है, आज का जो हाई है, जब वो ब्रेक होता है तब हमें उस शेयर को बाई करना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ब्रेकिंग ऑफ द लो ऑफ द रेलेवेंट कैंडल। मतलब अगर मैंने आज की कैंडल के हिसाब से हाई के ऊपर बाई किया है तो आज की कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके थोड़ा सा नीचे। तो हमें बाई भी आज के हाई के थोड़े से ऊपर करना है और सेलिंग भी आज की हाई, आज की कैंडल के लो के थोड़े से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। चलिए देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहा है। तो ये चार्ट है नज़ारा टेक्नोलॉजी का। ये देखिए मैंने 2 जगह मार्क कर रखा है। एक इस एरिया में, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें दिखा था कि वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया था और उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ स्टॉक निकल गया। स्टॉप लॉस ये हाई ब्रेक होने पे आप लोग को बाई करना है। ये जो कैंडल का हाई है इस यहाँ पे आपको बाई करना है और इसी कैंडल का जो लो है इसके थोड़ा सा नीचे जो है, आप इसी कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे एक रिटर्न्स मिल गया था। और यहाँ देखिए फिर से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पे 50 दिन की, ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये 50 दिन की एवरेज है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिली और उसके बाद देखिए स्टॉक सीधे ऊपर चला गया। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं भारती एयरटेल का। यहाँ देखिए क्लोजिंग हुई थी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ और ये देखिए स्टॉक एकदम ऊपर की तरफ चला गया और वॉल्यूम देखिए काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक का। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छी क्लोजिंग हुई थी 50 दिन के एवरेज की और उसके बाद देखिए स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी देखिए एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिली थी अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ 50 दिन के ऊपर की और स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक हमें क्लोजिंग मिली 50 दिन के ऊपर की और स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होता है, तभी आप लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट से अच्छी तरीके से कमा पाओगे। क्योंकि स्ट्रैटेजी अगर है, स्ट्रैटेजी अच्छी है तो डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर रहे हो तो आप कमा के ही निकलोगे स्टॉप लॉस शेयर मार्केट से। और ये जरूरी नहीं है कि आप 100 ट्रेड करोगे तो 100 में ही आप जीतोगे अगर अभी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
अगर आप 65% टाइम या 60% टाइम में सक्सेसफुल होते हो तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड टू 50 डेज मूविंग एवरेज। जैसे ही क्लोजिंग 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर होगी तो आपको उसके हाई ब्रेक होने पे आप बाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी नंबर 2, व्हेन प्राइस क्रॉसेस एंड क्लोजेस अबव 200 डेज मूविंग एवरेज। ये सेम स्ट्रैटेजी है विथ जो हमने डिस्कस किया था पहली स्ट्रैटेजी में, बट यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो प्राइस को क्रॉस करना है और क्लोज होना है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर विथ गुड वॉल्यूम्स। तो आपको वहीं बाई करना है उस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। उस कैंडल का जो क्लोजिंग जब ब्रेक होता है, जो उसका हाई था जो ब्रेक होगा उसके ऊपर आपको बाई करना है। ये क्लोजिंग नहीं होगा, यहां पर मुझे हाई लिखना था, एक मिस्टेक हुआ है। तो आपको बाई करना है अबव द हाई ऑफ द रेलेवेंट कैंडल और स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का लो ब्रेक होने पे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको बाई करना है हाई के थोड़ा सा ऊपर और स्टॉप लॉस लगाना है लो के थोड़ा सा नीचे। चलिए इसका देखते हैं क्या होता है। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है। यहां देखिए इसने अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक क्लोजिंग दी थी 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर और स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं टेक महिंद्रा का चार्ट। यहां देखिए क्लोजिंग मिली 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर विद अ गुड वॉल्यूम और स्टॉक सीधा ऊपर। ये चार्ट एचडीएफसी एएमसी का, यहां पर एक अच्छी क्लोजिंग मिली 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर। ये स्टॉप लॉस लगा नहीं है, देखिए इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और ये सीधा ऊपर। लेकिन अगर बाई चांस स्टॉप लॉस लग भी जाता तो डेफिनेटली आपको धोखा नहीं करना है, आपको स्टॉक से बाहर निकल जाना है। दोबारा आपको यहां मौका मिल जाता है स्टॉक में एंटर करने का। तो ये थी हमारी दो स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड टू 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। अब डिस्कस करेंगे अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी। व्हेन 10 डेज मूविंग एवरेज, यस 10 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉसेस 50 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज बाय अबव द क्लोजिंग ऑफ द रेलेवेंट कैंडल। मतलब जिस दिन 10 डेज मूविंग एवरेज ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को काट के ऊपर गया, मान लीजिए अगर ये आपका 50 दिन का मूविंग एवरेज है और 10 डेज का मूविंग एवरेज काट के ऊपर जाता है, तो यहां पे ये इंटरसेक्शन हुआ था। ये 10 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जहां पे ये 10 डेज का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग काट के ऊपर निकलता है, तो ये जो कैंडल यहां इस दिन जो कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक होने पे आप बाई करोगे। मान लीजिए अगर ये कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये जो हाई है, ये जो हाई ब्रेक होगा, ये क्लोजिंग नहीं होगा, ये होगा हाई। ये जो हाई ब्रेक होगा इसके ऊपर आपको बाई करना है और स्टॉप लॉस वही इसी कैंडल का लो ब्रेक होने पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो बेसिकली बाई करना है हाई के थोड़ा सा ऊपर और स्टॉप लॉस रहेगा इसके लो के थोड़ा सा नीचे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। ये जो ब्लैक लाइन है वो है 10 डेज का मूविंग एवरेज और ये जो ब्लू लाइन है वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहां पे ये इंटरसेक्शन आया था और उसके बाद देखिए स्ट्रेट अवे स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। फिर से यहां पे ये इंटरसेक्शन आया था और ये स्ट्रेट अवे देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। एक यहां पे इंटरसेक्शन आया था और स्ट्रेट अवे स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। यह है चार्ट एचडीएफसी बैंक का। नेक्स्ट देखते हैं एलएनटी का चार्ट। यहां पर देखिए सेम है, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक है 10 डेज का मूविंग एवरेज, ब्लू है 20 डेज का मूविंग एवरेज। यहां पे इंटरसेक्शन आया था और स्ट्रेट अवे ऊपर, यहां पे इंटरसेक्शन और स्ट्रेट अवे चार्ट ऊपर। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 3 विथ रिगार्ड टू 10 डेज एंड 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। सॉरी, मैंने शायद यहां पे 20 डेज का बता दिया था ब्लू लाइन को, लेकिन ये ब्लू लाइन है 50 डेज की मूविंग एवरेज। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 हमारी, व्हेन 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉसेस 50 डेज मूविंग एवरेज बाय अबव द क्लोजिंग ऑफ द, ये क्लोजिंग नहीं होगा, ये हाई होगा, बाय अबव द हाई ऑफ द रेलेवेंट कैंडल। कौन सी रेलेवेंट कैंडल है? जिस दिन 20 डेज की मूविंग एवरेज ने 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो यह समझना जरूरी है कि हम बार बार छोटे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ जाने क्यों बोल रहे हैं। दैट मीन्स स्टॉक जो मूवमेंट कर रहा है वो स्मॉल टाइम फ्रेम में ज्यादा तेजी में आ रहा है। मतलब 20 दिन से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर मैं क्रिकेट से कंपेयर करूं, मतलब अगर इंडिया का लास्ट 20 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा है इन कंपैरिजन टू लास्ट 50 मैचेस, दैट मींस इंडिया नेक्स्ट मैच भी अच्छा
कर सकती है, क्योंकि पिछले 20 मैच के एवरेज जो है इंडिया ने अच्छा खेला है। तो जैसे ही ये 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग जो कार्ड के ऊपर निकलेगा, उस दिन के कैंडल का आप हाई मार्क कर लो, और जैसे ही वो हाई ब्रेक होता है अगले 2-3 दिन में, उस हाई के थोड़े से ऊपर ब्रेक होने पे आप उसे बाई कर लो, और उसी कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये KEI इंडस्ट्रीज का एग्जांपल, ये यहां पे बना था इसका क्रॉसओवर, और फिर देखिए ये सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। ये है BSE लिमिटेड का एग्जांपल, ये देखिए यहां पे एक क्रॉसओवर आया और फिर एक छोटी सी इसमें ऊपर की तरफ जर्नी आई, वापस से ये क्रॉसओवर आया और फिर सीधे ये स्टॉक ऊपर निकल गया। ये SRF लिमिटेड का चार्ट, ये देखिए क्रॉसओवर आया, स्टॉक ऊपर की तरफ, यहां पर क्रॉसओवर, स्टॉक सीधे ऊपर की तरफ, यहां पे क्रॉसओवर, स्टॉक सीधे ऊपर की तरफ। अब देखिए यहां पे क्रॉसओवर आया था, बट देन यहां पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया। तो जैसे मैंने कहा, हर बार आप नहीं जीतोगे, पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो तो बहुत ही छोटे लॉस के साथ आप निकल जाओगे मार्केट से, और जब प्रॉफिट होगा बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहां पे बनेगा। और आज की लास्ट स्ट्रैटेजी, फाइनल स्ट्रैटेजी, और वो है व्हेन 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉसेस 200 डेज मूविंग एवरेज। सिस्टम वही रहेगा, बाई अबव द हाई ऑफ द रेलेवेंट कैंडल। आपको पता है रेलेवेंट कैंडल कौन सी है? जिस दिन 50 दिन के मूविंग एवरेज ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को काटा, उस दिन की जो कैंडल है वो होती है हमारी रेलेवेंट कैंडल, और उसका हाई के ऊपर, थोड़े से ऊपर जैसे ही क्रॉस आएगा आप उसे बाई कर लोगे, और उसी का लो जो होगा उसके थोड़े से नीचे स्टॉप लॉस। जी नहीं, क्योंकि यहां पर आप एक बड़ा मूविंग एवरेज का खेल खेल रहे हो, यहां पे स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है 8%, आप उसे 10% भी कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक बड़े मूविंग एवरेज पर खेल रहे हो, तो यहाँ पे चांस है कि एक टारगेट भी काफी अच्छा खासा आप यहां से ले सकते हो। तो ये देखिए मूवमेंट देखते हैं, ये TCS का चार्ट है, तब यहां पे क्रॉसओवर आया था, तो ये देखिए जो टारगेट इसमें मिला है अपने को। नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये देखिए यहां पे क्रॉसओवर आया, स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ विद अ वेरी गुड रिटर्न्स व्हिच वी हैव गॉट। तो ये देखिए अराउंड 1400 के 1500 के लेवल से स्टॉक सीधा पहुंच गया था अराउंड 2350 के लेवल्स पे। ये देखिए टाटा स्टील का चार्ट, ये क्रॉसओवर यहां पे आया था, बट देन यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है हमारा। तो हर वक्त सक्सेसफुल नहीं रहेगी स्ट्रैटेजी, बट जब भी आप निकलोगे आप एक छोटे से लॉस के साथ निकल जाओगे मार्केट से। एंड एक और चीज देखिए, रिवर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को काट के नीचे की तरफ उतर निकल रहा है, मतलब पिछले 50 दिन का जो स्टॉक का मूवमेंट है वो इन कंपैरिजन टू 200 दिन के स्टॉक के मूवमेंट पे अगर खराब चल रहा है, मतलब इसकी सेहत खराब है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपने को स्टॉप लॉस ले लेना है, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो शेयर मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस लेना मैंडेटरी है, ताकि आपको बड़ा लॉस कभी भी ना हो। अगर आपने हमारे चैनल की पहली वीडियो देखी होगी, तब हमने कहा था आपको कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज है: बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, स्मॉल लॉस, और 5वां है बड़ा लॉस। बस ये 5वें से अगर आप बच जाते हैं तो पहले 4 को यूज करते हुए आप हमेशा स्टॉक मार्केट से कमा के ही निकलेंगे, अच्छे खासे डॉलर्स कमा के आप निकलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक की, अगली बार मिलेंगे कुछ अलग स्ट्रैटेजी के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए स्टॉक्स पे चर्चा के साथ। थैंक यू।